हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन हसनाट टीवी। देखिए कि नॉर्थ कोरिया ने एक मरतबा फिर मिसाइल टेस्ट किए हैं और ये मिसाइल जो है ये काफ़ी टैक्टिकल हैं, काफ़ी लीथल हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और इस हवाले से आपको जो अहम बात बतानी है वो ये है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने बंद न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर टेस्ट साइट को दोबारा रिस्टोर करने का ऐलान किया है। देखिए कि 5 अप्रैल को न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेकर अगर हम बात करें तो इनकी बहन है ये किम जो योंग, उन्होंने साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करने का जो है वो इंडिकेशन दे दी थी। इस हवाले से आज उन्होंने मिसाइल टेस्ट किया है। ये एक बहुत ज्यादा रैपिड न्यूज है, बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग न्यूज है जो आपके साथ शेयर की जा रही है कि नॉर्थ कोरिया लीडर ऑब्जर्व न्यू वेपन्स टेस्ट एम्ड एट एनहांसिंग कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेसिटी। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को देखकर अब साउथ कोरिया के अंदर भी खलबली मची हुई है और नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ द स्टेट कह रहे हैं कि वेपन्स एम्ड एट बूस्टिंग कंट्रीज न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटीज को, न्यूक्लियर रेडीनेस को वो तैयार कर रहे हैं। दूसरी जानब अगर साउथ कोरिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इट हैड डिटेक्टेड 2 प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड ऑन सैटरडे फ्रॉम नॉर्थ कोरिया ईस्ट कोस्ट टुवर्ड्स द सी। और अमेरिका के जो इन्वाय हैं, न्यूक्लियर इन्वाय संग किम, वो बहुत जल्द यानी मंडे को साउथ कोरिया के अंदर जाएंगे और साउथ कोरिया के हवाले से कुछ अहम डिसीजंस लेंगे। खैर अगर हम बात करें किम जोंग यूंग की तो वो कह रहे हैं कि आई हैव गेव इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑन फर्दर बिल्डिंग अप डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्सेस ऑफ द कंट्री। तो ये उन्होंने लेटेस्ट बयान जारी किया है। अगर हम 5 अप्रैल की बात करें तो 5 अप्रैल को इनकी बहन ने कह दिया था कि हम साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स कर देंगे अगर साउथ कोरिया ने किसी किस्म का मिसाइल हमारे ऊपर फायर किया तो। ऑन 5 अप्रैल किम जो योंग, द मोस्ट पावरफुल सिस्टर ऑफ द किम, सेड नॉर्थ कोरिया अपोजेस वॉर। हम जंग को बिल्कुल अपोज करते हैं बट वुड यूज न्यूक्लियर वेपन्स टू स्ट्राइक साउथ कोरिया इफ अटैक। अगर अमेरिका ने इनके ऊपर अटैक किया, साउथ कोरिया ने किया या जापान ने किया तो हम साउथ कोरिया के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। तो ये उनकी जानब से एक इंडिकेशन आई थी। खैर अगर हम बात करें किम जोंग यूंग की तो उन्होंने आज ताजा तरीन बातें कही हैं कि अमेरिका ने हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी, हमारे न्यूक्लियर साइट्स को हमने एग्रीमेंट के तहत बंद किया था। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2018 के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट किया था कि न्यूक्लियर साइट्स को बंद कर देंगे, न्यूक्लियर जो टेस्ट कर रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। लेकिन आज उन्होंने ऐलान किया है, आज क्योंकि इनके जो फाउंडिंग फादर है किम संग, उसकी 110वीं सालगिरह थी तो इस वजह से मिसाइल चल गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर साइट्स को रीस्टोर करेंगे, जितने भी हमारे ठिकाने हैं उनको दोबारा रीएक्टिव करेंगे और दोबारा अच्छे से हम मिसाइलों का टेस्ट करेंगे। खैर अगर हम बात करें 25 मार्च की तो नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर दिया था। ये 25 मार्च को ये बॉलीवुड स्टाइल के अंदर ये आए थे किम जोंग यूंग और इन्होंने मिसाइल फायर करवाए थे। उसके बाद बहुत सारी अमेरिका ने पाबंदियां लगाने की बात करी, बहुत सारी बातें करी किम जोंग यूंग के हवाले से। आपको ये बता दें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। ये अभी तक रशिया, चाइना, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के पास ही है। और इस हवाले से आपको ये बता दें कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका के किसी शहर को भी निशाना बना सकते हैं। और अगर बात करें अमेरिका किस तरह रिस्पॉन्स करेगा तो एक तो ये जिस तरह हमेशा करते आए हैं कि थोड़ी बहुत सैंक्शंस लगा देंगे नॉर्थ कोरिया के ऊपर। ये इनके जो इन्वाय जा रहे हैं साउथ कोरिया के अंदर वो इनको वेपन्स दे सकते हैं, जापान के साथ मिलिट्री बिल्डअप कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं। अगर अमेरिका के पास ऑप्शन होता तो ये न्यूक्लियर साइट्स जो है वो रिवाइव ना होती, वो रिस्टोर ना होती, इनकी बहन इतने इतने बड़े स्टेटमेंट न देती। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो अपनी न्यूक्लियर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्सेस को बिल्कुल रेडीनेस कर रहे हैं, बिल्कुल तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से खित्ते के अंदर हालात काफी खराब हो गए। खैर साउथ कोरिया ने कहा है कि हमने 2 प्रोजेक्टाइल देखे हैं जो हमारी तरफ आ रहे थे, हमारे पानियों की तरफ आ रहे थे, जो सी ऑफ जापान के अंदर गिर गए हैं, कोरियन पेनिनसुला के अंदर। तो इस हवाले से आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका काफी भड़का हुआ है। अमेरिका 2 फ्रंट की जंग लड़ रहा है। अभी वो रशिया के साथ भी यूक्रेन के मामले में फंसा हुआ है, चाइना के साथ ये फंसा हुआ है और तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया वाला मामला है, नॉर्थ कोरिया वाला। तो इस हवाले से अगर आप कुछ कहते हैं इस खबर के बारे में
तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह आपका मेरा हामी नासर हो। खुदा हाफिज।